नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी बगिया में। दोस्तों, अभी भी आप लहसुन प्याज अगर ना लगाए हो तो लगा सकते हैं। अगर आपके देखिए मेरे जैसे ग्रो बैग सारे भरे पड़े हों, बोरियां सभी में सब्जी लगी हो, तो क्या करना है, आपके यहाँ जो सामान पैकिंग आते हैं, छोटे छोटे डिब्बे आते हैं, उनमें आप इस तरह से ये देखिए चारों तरफ से फोल्ड कर लीजिए और थोड़ा सा नीचे गत्ता या पॉलीथीन डाल दीजिए और इस तरह से भुरभुरी, इसमें कोई किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट भरने की जरूरत नहीं, केवल मट्टी भर दीजिए। क्योंकि देखिए इसमें जगह ऊंचाई बहुत कम है, तो जितनी पौष्टिक तत्व डाल सको डाल दो, मिट्टी भर दो पौष्टिक तत्व से। देखिए जैसे ये भरा हुआ है, अभी इसको इसमें हम थोड़ा सा खाली कर रहे हैं क्योंकि इसमें अब हम दोनों में पौष्टिक तत्व केवल भरेंगे। ये देखिए ये है वर्मी कंपोस्ट, इसको भर दिया। इसमें कीटनाशक, हल्दी या कोई चीज़ डालने की जरूरत नहीं क्योंकि लहसुन में कोई कीड़ा कभी नहीं लगता है। लहसुन खुद एक कीटनाशक चीज़ है, तो इसलिए लहसुन में केवल आप पौष्टिक तत्व भरिए। जैसे वो भर दिया है मैंने वर्मी कंपोस्ट। अब ये डाल रहे हैं हम काऊ डंग, छोटी छोटी बिल्कुल महीन महीन काऊ डंग कर दिया है, इसको डाल दिया है। देखिए इस तरह से ये इस तरह से काऊ डंग भर दिया और इसमें थोड़ी सी और भी मिट्टी ऊपर से लगा रहे हैं जिसमें लहसुन लगाएंगे। और नीचे लहसुन जहाँ गांठ बैठेगी, उसकी कंद जहाँ लगेगा वहाँ पर उसको पौष्टिक तत्व मिलेगी, तो बहुत अच्छे से इसमें कंद बैठेगी। और ज़्यादा गहरे ग्रो बैग लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो 4-5 इंच में ही लहसुन बैठ जाता है। बस केवल पौष्टिक तत्व डालने की ज़रूरत है। तो आपके पास नहीं ग्रो बैग है तो आप ये परेशान नहीं होना कि मैंने अभी लहसुन नहीं लगा पाया। और ये देखिए ऊपर से इस मिट्टी में ये डाल दीजिए बेस्ट डिकम्पोजर, जो भी चीज़ होगी। और भी धान की भूसी डाली, धान डाले है भूसी, तो ये भी गल जाएगी और सारा कंपोस्ट जल्दी से हो जाएगा। हालांकि इसमें मैंने कोई किचन वेस्ट वगैरह नहीं डाला है, केवल खादें डाली हैं और मिट्टी भरी है क्योंकि इसमें ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। पहले बता चुके हैं इसमें पौष्टिक तत्व की ज़रूरत है। और ऐसे जो लहसुन अंकुरित हो, इनको कल ही ये निकल आएंगे क्योंकि ये सब इतने इतने बड़े अंकुर वाले हैं। तो अंकुरित करके लहसुन आप इस तरह से लगा दीजिए लाइन से। देखिए मैंने ये लगा रखे हैं, इसमें से ये जो घास है उखाड़े दे रहे हैं। इसी तरह से गत्ते में देखिए लगा दिए और कितना बढ़िया लहसुन निकला है। तो आप भी इसी तरह से देखिए 3-3 इंच की दूरी से 3 लाइनें लगा दीजिए इस डिब्बे में। काफ़ी अच्छा आपको चटनी के लिए और घर में यूज करने के लिए, मसाले में डालने के लिए लहसुन आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप ये ना सोचना कि मेरे पास नहीं जगह है, नहीं मेरे पास में साधन है तो हम लगा नहीं पाए। नहीं, आप लगा सकते हो, केवल थोड़ा इसमें पौष्टिक तत्व डालने की ज़रूरत है और आप लगा सकते हो। ऊपर से इस तरह से मिट्टी से मैंने और ढक दिया है, देखिए इस तरह से। और ये मैंने लकड़ी के फट्टे पर रखा है, जहाँ मर्जी हो इसको शिफ्ट कर लेना उठा के, क्योंकि गत्ते हैं। अगर आप सोचते होगे गत्ते सड़ जाते, नहीं, गत्ते नहीं सड़ते। आप हमारे सामने धनिया देखिए, वो देखिए धनिया लगी और रोज उसमें हार्वेस्टिंग चल रही है। ये सब गत्ते के डब्बों में। वो लहसुन एक लगा रखा है, देखिए कितना बड़ा बड़ा अच्छा सा लहसुन चल रहा है, ऊपर भी लगे हुए, सब गत्ते के डब्बों में मैंने लगाए हैं। तो आप लोग इस तरह से मेरी तरह से देखिए, इस तरह से अंकुर ऊपर करके, ये देखिए जो अंकुर है ये ऊपर करके इस तरह से डब्बे में आप 1 इंच गहराई में गाड़ दीजिए। ये देखिए इस तरह से। वो अंकुरित वाला है वो आप पीस निकाल लीजिए और उसको लगा दीजिए। आप इसको बंद जगह में कपड़े पॉलीथीन में बांध के रख दीजिए, सारे अंकुरित हो जाएंगे और फिर आप लगा सकते हो। अभी भी टाइम है, दिसंबर भर आप ये लगा सकते हो। ये देखिए, और इस तरह से ऊपर से मैंने इसमें भी मिट्टी डालनी है। ये देखिए इसको सब ढक दिया। और ये धान की भूसी मिलाई है तो ये मिट्टी इतनी भुरभुरी है कि अच्छे से इसमें गांठें बैठेंगी। और नीचे तो आपने देखा ही है, मैंने गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट दोनों चीज़ें डाल दी हैं।
तो इसको पौष्टिक तत्व भी मिलते रहेंगे और इतनी गहराई में देखिए कितने अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे ही लगाइए और आप पास जाके आपको दिखा रहे हैं मेरे गत्तों में कितनी अच्छी सब्जियां चल रही हैं। ये देखिए लहसुन प्याज सब कुछ चल रहा है और उधर भी मैंने बहुत से बोरों में और उसमें लगा के रखे हैं। आगे भी आपको दिखा रहे हैं, आगे भी लगे हुए हैं। कुछ बोरियों में लगाए हैं और कुछ गत्तों में लगाए हैं, क्योंकि इस समय ग्रो बैग खाली नहीं होते हैं, क्योंकि 40-50 सब्जियां होती हैं, कहाँ तक ग्रो बैग लिए जाए। तो इस तरह से आपके ग्रो बैग में लहसुन प्याज आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। आप एक बार मेरी तरह से लगाइए, आपको हर चीज़ गत्ते के डिब्बे में मिल जाएगी। अगर आपके पास ग्रो बैग नहीं है, जिनके पास ग्रो बैग नहीं उनको साधन बता रहे हैं, और जिनके पास है वो तो अपने ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। ये देखिए हमारी धनिया कितनी अच्छी चल रही है, आप लोग खुद ही देख सकते हो। और रोज इसमें हार्वेस्टिंग होती है। तो ये गत्ते के डिब्बे में ही लगा हुआ है, तो गत्ते के डिब्बे में हर चीज़ लग सकती है। आप लोग आराम से एक बार लगा के देखिए। दोस्तों देखो, इस तरह से आप प्याज के लिए इतने गहरे, ये केवल 6 इंच गहरा है, इसको डब्बे को इस तरह से भर लो। इस समय प्याज और लहसुन जो लगता है, देखिए लहसुन के लिए तो मैंने ये डब्बे कर लिए गत्ते के इस तरह से, और प्याज के लिए ये देखिए बना रहे हैं। तो इसमें पहले मैंने हल्दी की जो हार्वेस्टिंग की तो उसके पत्ते सब भर दिए सुखा के। अब इसमें ये गत्ते डाल रहे हैं। ये गत्ते जो हैं बड़ी काम की चीज़ है, गत्ते पेपर, इनको कभी फेंकना नहीं बेकार समझ के, इनको इस तरह से फाड़ के इसमें नीचे भर दीजिए। ये सब बहुत अच्छा कार्बन तैयार करते हैं और आपके प्लांट को बहुत ही पौष्टिक तत्व मिलता है इसे। और इसके ऊपर से हम देखिए ये किचन का वेस्ट डाल रहे हैं, इस तरह से किचन वेस्ट डाल दीजिए। और दोस्तों फिर क्या करना है, बीच में थोड़ी सी मिट्टी के इस तरह से मिट्टी हल्की सी डाल दीजिए। इसको मिट्टी से हमने ढक दिया। इस मिट्टी में राख है, कोयला है, धान की भूसी है और मिट्टी है, गोबर है, सब कुछ इसमें मिला हुआ है। तो इस तरह से इसको हमने इस तरह से डाल दिया। अब देखिए ये इतना भर गया है ना, अभी लगता है आपको पूरा भर गया है, लेकिन ये पूरा नहीं भरा हुआ है, ये सब गलेगा। फिर इसमें देखिए किचन का वेस्ट डाल दीजिए इस तरह से लेयर लगा के आप। फिर ऊपर से जो पत्ते हैं इनको डाल दीजिए और इसके बाद में फिर मिट्टी से लेयर लगा दीजिए। इसके ऊपर से फिर मिट्टी डाल दीजिए। तो हर लेयर में आपको मिट्टी डालनी है जिससे ये सब चीज़ों को गला दे। अब गलाएगा कैसे दोस्तों, गलाने का तरीका ये है, वेस्ट डिकम्पोजर जो घोल है ये देखिए इस तरह के बन के हमारे पास रखा रहता है। इसको इस तरह से डाल दिया, इस तरह से इसको पूरा भिगो दिया और इसको 15 दिन के लिए छोड़ दो, ये गल के तैयार हो जाएगा। फिर इस तरह से मिट्टी बना के ऊपर से डालकर आप कुछ भी लगा दो। इसमें तो देखिए मैंने चुकंदर लगाए हुए हैं, उधर भी चुकंदर लगे हुए हैं, तो इसमें हम प्याज लगाएंगे। तो इस तरह से कम मिट्टी में अच्छी चीज़ें प्लांट को मिलती हैं, पौष्टिक तत्व मिलते हैं। तो आप बागवानी इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास में मिट्टी ज़्यादा नहीं है, खाद नहीं है, गोबर नहीं है और ग्रो बैग नहीं है, तो इस तरह से बोरियों में इसी तरह से भर के देखिए आलू, प्याज, टमाटर, बैंगन सब कुछ ये बोरियों में मैंने लगा रखा है। क्योंकि ये सर्दी की सब्जी जितने भी ग्रो बैग हैं वो आपके कम पड़ जाते हैं। सब चारों तरफ धनिया है, पालक है, हर चीज़ हम गत्ते के डिब्बे में कर लेते हैं, क्योंकि ये 3-4 महीने चलते हैं और 3-4 महीने हमारा गत्ता का डिब्बा चल जाता है। तो गत्ते के डिब्बे में इसी तरह से कचड़े भर के, ऊपर से पेपर भर के और गार्डन वेस्ट भर के, किचन वेस्ट भर के और ये वेस्ट डिकम्पोजर डालकर छोड़ देते हैं। इसके बाद में ये गल जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा, तो ऊपर से धान मिला के और पौष्टिक तत्व मिला के सब कुछ मैं इसमें डाल के प्याज लगा दूंगी।
तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।